नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा। आज से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा पहुंचेंगे सीएम। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर करेंगे प्रचार। 16 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। सुबह 11:30 बजे बागबासा उत्तरी त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:30 बजे कल्याणपुर प्रमोद नगर खोवाई में करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे नगर बाराडोवाली त्रिपुरा सदर में करेंगे जनसभा। तो बड़ी जनसभाएं निर्धारित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा है और इस दौरान जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे, मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। बेहद ही खास उनका ये दौरा बताया जा रहा है। तो शाम 4 बजे नगर बाराडोवाली त्रिपुरा सदर में जनसभा उनकी आयोजित है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 2 दिवसीय त्रिपुरा का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने आप में खास है, क्योंकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरते हैं, उसका एक अलग ही प्रभाव पार्टी को रिप्रेजेंट करता हुआ जाता है जनता तक। बिल्कुल, बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र से 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा। निश्चित तौर पर त्रिपुरा दौरा बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर चुनाव होना है, 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को वोटिंग होनी है। और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में 0 से सत्ता का शिखर जो है वो वहां तक पहुंची थी। निश्चित तौर पर इस बार भी वहां पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे। अगर बात करें त्रिपुरा दौरा की या किसी अन्य प्रदेश के चुनाव की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा स्टार प्रचारकों में मांग होती है तो वो होते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। निश्चित तौर पर बात करें तो त्रिपुरा में इस बार का त्रिकोणीय जो है चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वाम दल हैं जो, और उसके साथ ही कांग्रेस का गठबंधन। इसके अलावा बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इस बार चुनावी मैदान में कूदी है। तो इससे चलते कहीं ना कहीं चुनाव जो है त्रिकोणीय होने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया, चाहे इससे पहले जो है गुजरात का चुनाव रहा हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो, इससे पहले और भी चुनाव रहे हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के बतौर में सबसे ज्यादा जनसभाएं दी जाती है किसी मुख्यमंत्री के रूप में। निश्चित तौर पर क्योंकि उनके पास तमाम ऐसे एजेंडे हैं जो जनता के बीच जब जाते बताते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उस पर विश्वास करती है। बात करें चाहे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा गया कि तमाम विकास की योजनाएं चल रही, कानून व्यवस्था एक बड़ा एजेंडा उत्तर प्रदेश के पास है और वो कहीं ना कहीं पूरे देश में लागू हो रहा है। निश्चित तौर पर त्रिपुरा में भी जब मुख्यमंत्री दहाड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहां की जनता है उन पर भरोसा करेगी। अगर बात करें जिस तरीके से देखा जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विस्तृतम समय है, 10 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होना है, प्रधानमंत्री भी उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बिजी शेड्यूल में से अगर मुख्यमंत्री को वहां का दौरा दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कितना अहम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी चुनाव के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां का वोट बैंक है, हिंदुत्व का वोट बैंक है, उसको समेटने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। पिछले चुनाव में अगर बात करें, पिछले चुनाव में 41% की बढ़ोतरी वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में की थी और उसको अब कायम रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की आज जनसभा वहां लगाएगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी जिन जिन जगहों पर चुनावी प्रचार करते हैं वहां पर जीत का प्रतिशत है, जीत का जो गणित है वो बेहतर हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ चुनाव माना जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे टफ सीटें जो पश्चिम बंगाल में थी वहां की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली चीजें थी कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी जीत जाए, वहां तक भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार किया था उनमें 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। निश्चित तौर पर इसीलिए जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनकी जनसभाएं उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा में लगाई जाए। निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का त्रिपुरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 बड़े आयोजन होना है और उसके बीच में मुख्यमंत्री का दौरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कितना कारगर साबित होता है ये होगा, ये तो आखिर जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी और रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो अभी तक के परिणाम चुनावों के रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव जो तमाम राज्यों में हुए, उनके जो परिणाम आए उससे कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां प्रचार करेंगे वहां पर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जरूर बनेगा। जी
बिल्कुल, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाद अब त्रिपुरा वासियों की नब्ज टटोलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अश्विनी बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अगली खबर। यूपी में G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। G20 सम्मेलन में स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग होगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद तेज होगी। 13 से 15 फरवरी को यूपी में होगी G20 की बैठकें। सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। यूपी के ओडीओपी और एमएसएमई उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी। तो ये खास आयोजन रहेगा। 13 से 15 फरवरी को यूपी में G20 की बैठकें हैं। सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। तो ओडीओपी और एमएसएमई उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी। किस तरीके से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जो कवायद है वो तेज होगी, और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल स्तर पर कर ली गई हैं, और विशेष ये पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं। अश्विनी लगातार बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी देखिए किस तरीके से ओडीओपी और एमएसएमई उत्पादों को ब्रांडिंग के लिए खास तौर से फोकस किया जा रहा है, क्या कुछ उसकी विशेषताएं रहेंगी? बिल्कुल बात करें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी थी। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला था। उसके बाद ही से ही जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, अपना खुद का स्वरोजगार जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी। केंद्र सरकार में उसका सहयोग किया और ओडीओपी एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में उभर के सामने आया। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस समय काम कर रहा है। निश्चित तौर पर जब कोविड काल आया था उस दौरान देखा गया था कि तमाम मजदूर जो बाहर फंसे थे उनको लाने में खासी समस्या उत्तर प्रदेश सरकार को हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से सभी मजदूरों को, अपने कामगार जो बाहर रहते थे उनको यूपी तक लाया गया था। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश का कोई भी कामगार जो है, कर्मचारी बाहर नहीं जाएगा, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर एमएसएमई और ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमएसएमई, दो ऐसे जो चीजें रही, जो प्रोडक्ट्स रहे जो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहे हैं, जो लोगों को रोजगार स्थानीय स्तर पर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर उसकी धूम विश्व स्तर पर भी मची हुई है। अभी हाल ही में देखा गया था कि उत्तर प्रदेश का ओडीओपी जो है उसको लेकर के केंद्र सरकार में उसको कहीं ना कहीं सम्मानित किया था, कहा था कि उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया। अब G20 का सम्मेलन होना, महासम्मेलन होना, इसमें तमाम देशों के सदस्य आएंगे, साथ ही साथ आमंत्रित देशों के सदस्य होंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की धूम कहीं ना कहीं दिखाई देगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, साथ ही साथ जो एमएसएमई के तहत जो काम चल रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं धूम, उनके प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनको दिखाई देगा कि कितना कुछ उत्तर प्रदेश के पास है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के पास अपनी खुद की एक बहुत बड़ी मार्केट है। 25 करोड़ के लमसम में जनता यहाँ उत्तर प्रदेश की है, जो एक अपने आप में काफी महत्व रखती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी व्यापार के लिए। निश्चित तौर पर इस दौरान जब G20 की बैठक होगी, सम्मेलन होगा, उस दौरान तमाम जो ओडीओपी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स है, चाहे वो बनारस की साड़ी हो, अलीगढ़ का ताला हो, या फिर तमाम अन्य जिलों की जो खूबसूरती है वो वहां पर दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में भी बड़ा इन्वेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई जो है उसने छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे गांवों में छोटी छोटी इकाइयां बनाएंगी, और वो इकाइयां काम कर रही हैं जो समूहों में लोगों को रोजगार दे रही हैं। कोई गांव में चल रही, कोई देहात में चल रही है, जिससे लोगों को स्थानीय तौर पर रोजगार मिल रहा। और सरकार ने भी इसका साथ दिया। सरकार ने भी एमएसएमई के तहत जो काम लोग कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, या फिर ओडीओपी को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सरकारी सहायता दी। साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति अगर ओडीओपी के तहत काम करना चाहता है या फिर एमएसएमई के तहत काम करना चाह रहा है तो सरकार उसका भरपूर सहयोग करे, अधिकारी उसका भरपूर सहयोग करे, क्योंकि छोटे छोटे जो व्यापार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलकर एक बड़ा व्यापार स्थापित करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब G20 का सम्मेलन होगा तो उस दौरान भी जो ओडीओपी है और एमएसएमई की धूम दिखाई देगी। जी बिल्कुल, किस तरीके से आने वाले दिनों में प्रदेश की तस्वीर और ज्यादा बदलती है और उनके उत्पादों को एक नई पहचान मिलती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से खबर। डॉक्टरों और स्टाफ की छुट्टी 16 फरवरी तक निरस्त कर दी गई है। 200 डॉक्टर्स की टीम संभालेगी JIS G20 का जिम्मा। इन्वेस्टर समिट G20 के मेहमानों की सेहत का जिम्मा होगा। सीएमओ के अधीन डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। G20 सम्मेलन के जरिए मेहमानों की सेहत का जिम्मा उठाएंगे। सभी सीएमओ के अधीन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। तो 16 फरवरी तक सभी स्टाफ की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है।
200 डॉक्टर्स की टीम संभालेगी जीआईएस का जिम्मा। जो मेहमान आएंगे विदेशी, उनके स्वास्थ्य का जिम्मा संभालेगी टीम। और इसी के लिए सीएमओ के अधीन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। तो जीआईएस के चलते ये छुट्टियां निरस्त की गई हैं 16 फरवरी तक डॉक्टर्स और स्टाफ की, ताकि जो मेहमान आए उस समय किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, सुरक्षा के लिहाज से और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इन्वेस्टर समिट G20 के मेहमानों की सेहत का जिम्मा उठाएंगे सभी स्वास्थ्यकर्मी। लखनऊ से अगली खबर, G20 समिट को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी मुख्य मार्गों पर प्रतिबंध रहेंगे। ई रिक्शा मिलने पर जुर्माना के साथ जब्त भी होगा। कार्यक्रम स्थल से लेकर मुख्य सड़कों पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा। आरटीओ ने ई रिक्शा यूनियन को जारी किए हैं निर्देश। सभी भारी वाहनों की एंट्री से लेकर बाहर जाने के लिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है और ई रिक्शा को प्रतिबंध कर दिया गया है जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर। और अगर ई रिक्शा वहां पर चलते हैं तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके लिए लगातार विभाग की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आरटीओ ने ई रिक्शा यूनियन को निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी भारी वाहनों की एंट्री से लेकर बाहर जाने के लिए रोड मैप तैयार हुआ है। तो ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट है G20 समिट को लेकर और तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। सभी मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को योगी सरकार की बड़ी सौगात। प्रदेश भर में खुलेंगे 24 राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज। अभी प्रदेश में सिर्फ राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज है, जहां भदोई और चंदौली में है राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने DIOS को भूमि के लिए पत्र लिखा है। यूपी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा है। तो भदोई और चंदौली में है राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज, जहां यूपी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा गया है यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश को योगी सरकार की ये बड़ी सौगात है, ये बड़ा तोहफा है। आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलेगा लोगों का, जहां प्रदेश भर में खुलेंगे 24 राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज, जिनकी संख्या अभी वर्तमान में केवल 2 है, जो कि बढ़कर 24 हो जाएंगे। और इसकी कवायद तेज है और ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेशवासियों को आने वाले समय में मिलने वाली है। झांसी से अब खबर, झांसी दौरे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य। दोपहर करीब 2 बजे झांसी के सर्किट हाउस पहुंचेंगी बेबी रानी मौर्य। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बजट संगोष्ठी में लेंगी हिस्सा। शाम 6 बजे सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। तो ये बड़ी अपडेट, दोपहर 2:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बजट संगोष्ठी में लेंगी हिस्सा बेबी रानी मौर्य। शाम 6 बजे सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। तो झांसी दौरे पर हैं बाल महिला विकास मंत्री और इसके लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उनके दौरे को देखते हुए दोपहर करीब 2 बजे पहुंचेंगी। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बजट संगोष्ठी में हिस्सा लेंगी और इसी के साथ अन्य भी बड़ी बैठकें उनकी निर्धारित हैं, जहां 6 बजे का भी वक्त रखा गया है जब वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। झांसी दौरे पर है महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य। दोपहर करीब 2 बजे झांसी के सर्किट हाउस पहुंचेंगी बेबी रानी मौर्य और इसी के साथ दोपहर 2:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बजट संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। यहाँ रुक रहे हैं शुरू से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला, असली मसाले सच सच। MDH
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे जौनपुर से अब खबर। डिप्टी एसपी अनिरुद्ध के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। डिप्टी एसपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश है। 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर करना सुनिश्चित करें। हत्या के मामले में गवाही देने नहीं जा रहे डिप्टी एसपी अनिरुद्ध। डिप्टी एसपी अनिरुद्ध की चंदौली के मुगल सराय में तैनाती है। तो डिप्टी एसपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला ये जौनपुर जिले का है। जब यहाँ पर तैनात थे एसओ के रूप में अनिरुद्ध सिंह, इस समय मौजूदा में वो मुगलसराय में तैनात हैं एएसपी के तौर पर। 17 फरवरी तक इनको कोर्ट ने पेश करने का आदेश दिया है उसकी गिरफ्तार कर, क्योंकि लगातार हत्या के मामले में जो संगीन धाराएं हैं हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब तक क्यों गवाही नहीं हो पाई। अगर गवाही हो जाती तो मुकदमा का निस्तारण हो जाता। इसको लेकर कड़े निर्देश दिए हैं कि 17 फरवरी तक किसी भी कीमत पर पीओ अनिरुद्ध सिंह को हाजिर किया जाए। जब तक ये हाजिर नहीं होते उनका वेतन भी रोक दिया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि कई सालों के बाद भी ये हत्या जैसे संगीन मामले में इनकी गवाही होना बहुत जरूरी है, जिससे दोषी को तुरंत सजा मिल सके। लेकिन लगातार लापरवाही अनिरुद्ध के द्वारा कराई जा रही है। लगातार अनिरुद्ध पेश नहीं हो रहा है। इसको लेकर कड़े निर्देश दिए हैं कि 17 फरवरी तक किसी भी कीमत पर इनको गिरफ्तार कर इनको पेश किया जाए, जिससे जो हत्या जैसी संगीन धारा है उस पर आगे कार्रवाई हो सके। जी बिल्कुल, 17 फरवरी को किस तरीके से जो अल्टीमेटम उनको दिया गया है उसमें क्या क्या आगे होता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। लखनऊ से अब अगली खबर। खाली सरकारी मकानों को किराए पर देगी यूपी सरकार। शहरी जरूरतमंदों को मकान किराए पर देने की व्यवस्था है। कई वर्षों से खाली पड़े विभिन्न योजनाओं के मकान स्थानीय निकाय निदेशकों ने निकायों को लिखा है पत्र लिखकर खाली पड़े मकानों का ब्यौरा मांगा है। मकान किराए पर देने से विभागों की इनकम बढ़ेगी। अब तक 24,713 मकानों को चिन्हित किया गया है। तो कई वर्षों से खाली पड़े मकानों को यूपी सरकार अब किराए पर उठाएगी। स्थानीय निकाय निदेशकों ने निकायों को लिखा है पत्र लिखकर खाली पड़े मकानों का ब्यौरा मांगा गया है। और इस दौरान मकान किराए पर देने से विभागों की भी इनकम बढ़ेगी और इसी के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब तक 24,713 मकानों को चिन्हित किया गया है। यूपी रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है। 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है किराया। प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराए में ये बढ़ोतरी की गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण अध्यक्ष ने इसी के चलते आदेश जारी किए हैं। तो 1 रुपए 30 पैसे किराया बढ़ा दिया गया है पर किलोमीटर के हिसाब से, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ने वाला है। तो लखनऊ से दिल्ली पहले 674 रुपए, अब 806 रुपए देने होंगे। इन 5 शहरों के लिए किराया बढ़ाया गया है। लखनऊ से वाराणसी पहले 315, अब 375 रुपए। लखनऊ से गोरखपुर पहले 306 रुपए, अब 375 रुपए देने होंगे। तो लखनऊ से कानपुर पहले 112 रुपए, अब 136 रुपए। और इसी के साथ लखनऊ से बहराइच पहले 232 रुपए, अब 262 रुपए। किराए की बढ़त से परिवहन को 30 करोड़ सालाना का फायदा होगा। लखनऊ से दिल्ली पहले 674 रुपए में पहुंचते थे, लेकिन अब 806 रुपए होंगे। तो ये नई कीमतें नए यात्रा के दौरान शामिल की गई हैं। इन 5 शहरों के लिए किराया बढ़ाया गया है। जिनका जो किराया है वो आपको बता रहे हैं कि पहले कितना था और अब कितना चुकाना होगा। लखनऊ से अगली खबर। नई हज पॉलिसी 2023 की घोषणा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने घोषणा की है। नई पॉलिसी के मुताबिक फ्री होगा हज आवेदन। हज यात्रियों को 50,000 तक की छूट मिलेगी। जल्द होगा हज यात्रा के फॉर्म हज यात्रियों के लिए जारी। तो फॉर्म भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे हज यात्रियों के लिए, लेकिन फिलहाल आवेदन को
छूट दी गई है, जहां आवेदन के लिए शुल्क नहीं देना होगा। नई पॉलिसी के मुताबिक आवेदन फ्री होगा। हज यात्रियों को 50,000 तक की छूट दी जाएगी। जल्द शुरू हो सकता है एयरपोर्ट लिंक फ्लाईओवर। एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़ने को बना है फ्लाईओवर लिंक, जहां लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। कानपुर रोड पर जाम से निजात भी मिलेगी। तो एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़ने के लिए बना फ्लाईओवर लिंक फ्लाईओवर से लाखों लोगों का फायदा होगा और इसी के साथ कानपुर रोड पर जाम की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। नर्सिंग की छात्राओं को ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। सरकारी संस्था में उन्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। यूपी में क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी सख्ती से लागू। 8 सप्ताह की ट्रेनिंग में उन्हें इलाज की बारीकियां सिखाई जाएंगी, जिसमें हर छोटे से लेकर बड़ी चीज उनको विस्तार से समझाई जाएगी। और इसी के लिए जरूरी कर दिया गया है जो भी मेडिकल के छात्र हैं कि उनको ट्रेनिंग लेनी होगी और यूपी में क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी सख्ती से लागू होगी। 8 सप्ताह की करीब ये ट्रेनिंग होगी, जिसमें सभी चीजें जो है, इलाज की बारीकियां जो हैं वो सिखाई जाएंगी। बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर, जहां 20 से 26 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। योगी सरकार पेश करेगी अपना बजट। यूपी सरकार बजट की तैयारियों में जुटी है। बजट सत्र में अडानी ग्रुप का मुद्दा उठ सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की बारी है, जहां केंद्र का बजट सामने आया है और अब प्रदेश का जो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उसका बजट सामने आएगा। और इस 20 से 26 फरवरी के बीच बजट सत्र चलेगा और इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि क्या कुछ प्राथमिकता रखी जाए, किस तरीके से जनता को राहत पहुंचानी है। इसको लेकर तमाम बैठकों के जरिए बजट पर मंथन किया जा रहा है और सभी को इंतजार है, सभी की निगाहें इस पर हैं कि प्रदेशवासियों को क्या कुछ राहत प्रदेश के बजट से मिल सकती है। लखनऊ से अब खबर, MVVNL ने दोबारा टेंडर निकाला है, जहां MVVNL ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए टेंडर जारी किए हैं। जहां पुराना टेंडर निरस्त करने के बाद नया टेंडर जारी किया गया है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दायर की है याचिका। छोटे छोटे क्लस्टर में स्मार्ट मीटर टेंडर निकालने की मांग है। MVVNL ने निरस्त किया था अडानी ग्रुप का टेंडर, जिसके बाद अब नया टेंडर जारी कर दिया गया है। मेरठ से अब खबर, युवती को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया है। पति ने अपने दोस्तों से अवैध संबंध बनवाए हैं। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। मारपीट कर युवती को घर से बाहर निकाला गया। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी। पुलिस की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है। मेरठ से अगली खबर, पति की 2 पत्नियों ने जमकर पिटाई की है। पुलिस चौकी के सामने पिटाई की है, हंगामा किया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे हैं। पुलिस चौकी के बाहर घंटों चलता रहा हंगामा। लिसाड़ी क्षेत्र के पिलौखड़ी पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 पत्नियों ने किस तरीके से जमकर पिटाई की है एक दूसरे की थाने के बाहर, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे हैं। दिल्ली से सटे यूपी के हापुड़ जिले में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा रात हुई इस घटना से लगाया जा सकता है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने दुकानदार से सिगरेट मांगी और दुकानदार द्वारा पैसे मांगने पर दुकानदार की गोली मार दी गई। तो वहीं दुकानदार को बचाने आए युवक को भी बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे की बट मारकर लहूलुहान कर दिया है।
हमीरपुर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राठ के स्वामी ब्रह्मानंद के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो वहीं जिले के विधायक समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार भी किया है। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने अपने कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं इसीलिए यहाँ भर दी कि मैं स्वामी जी की समाधि पे मत्था टेक लूँगी। मैंने शर्त रखी थी इंद्रपाल जी से कि 2 कार्यक्रम करते हो इसलिए नहीं आना। बाद में पता लगा कि जबकि इंद्रपाल जी ने पिछले साल बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, बहुत ही अच्छा, लेकिन फिर भी इस साल मैंने सुना है एक ही कार्यक्रम हुआ, इसकी मुझे आंतरिक प्रसन्नता हुई है। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने अपने कार्यक्रम के तो भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इस मौके पर हमीरपुर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती और इस दौरान उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प भी अर्पित किए हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है इसी के साथ। तो वहीं रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। तो भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। हमीरपुर से ये पूरी खबर है, जहां हमीरपुर पहुंची हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, जिन्होंने सबसे पहले पहुंचने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए हैं और इसी दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार भी किया है। अब खबर हाथरस से है, जहां कांग्रेस कमेटी ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी की जांच की भी मांग की है। ब्रजलाल खाबरी जी के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर तमाम हमारे कांग्रेस के साथी आज स्टेट बैंक के बाहर रूप से देश की और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।